नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज बात करेंगे इस एपिसोड में एग्री कमोडिटीज के बारे में, खासकर स्पाइसेस के बारे में बात करेंगे, कॉटन के बारे में। कॉटन ऑयल सीड केक में बहुत जबरदस्त मूव आई है, जिसे हम कोकुड भी बोलते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्या ये जो रैली आई है यह स्थायी रैली है, या यहाँ पे फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने को मिलेगा? और साथ में ग्वार की चिंता है यहाँ पे, क्योंकि तमाम पॉजिटिव फैक्टर्स के बावजूद यहाँ पे वॉर में यहाँ पे बहुत ज्यादा मूव नहीं है। लेकिन लग रहा है कि सितंबर जो नेक्स्ट मतलब जो हाफ होगा सितंबर के, यानी कि 10 से 12 सितंबर के बाद एक जो मूव है वॉर में अपसाइड का, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है और मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे यहाँ पे जल्दबाजी करनी चाहिए कि एक बुल रन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो मुझे लग रहा है कि ग्वार के बारे में बात की जाए तो सारे इसमें जो ट्रिगर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। लेकिन जब तक ये मानसून का, क्योंकि मानसून पे र्यूमर्स पे बहुत ज्यादा ये कमोडिटी यहाँ पे रिएक्ट करती है, और र्यूमर्स और स्पेकुलेशन पे अगर आप रिएक्शन ज्यादा आ रहे हैं तो यहाँ पे वो ट्रेंड बड़ी अस्थाई से यहाँ पे नहीं होती है, और वो फंडामेंटल से थोड़ा सा यहाँ पे दूर हटके यहाँ पे ट्रेड होने लगता है, और इससे वॉलेटिलिटी आती है। तो मैं ये कहूंगी, काफी लोगों ने मेरे से ये पूछा यहाँ पे कि ग्वार में जो तेजी है वो कब आएगी। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी कि मुझे दिसंबर 24 से लेकर 25 का जो एक पहला क्वार्टर होगा, पहला क्वार्टर का मतलब जनवरी फरवरी मार्च, वो जो एक टाइम है वहां पे मुझे लग रहा है कि ग्वार में एक तेजी बनेगी। तो फिलहाल जो हमारा 2-3 साल का यहाँ पे वेट है कि ग्वार में एक तेजी आएगी, वो थोड़ा सा और यहाँ पे डिले होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में देखेंगे कि स्पाइसेस में इतने फॉल पे क्या यहाँ से अपसाइड आएगा। और बहुत सारा सेंटिमेंट्स इस बार डेंट किया है बांग्लादेश में, जो कूप हुआ वहां पे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्पाइसेस का भी जो कारोबार है वो यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रेशर देखता हुआ नजर यहाँ पे आया है। तो सीधे चलते हैं मतलब एक चार्ट की तरफ, जहाँ पे कि हम एक मूव आता हुआ देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे पूरी कहानी कह रहा है यहाँ पे जीरा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतनी जो 60-65 हजार की कमोडिटी थी वो करीब करीब अब 25 हजार के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रही है। लगातार एक फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा है। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आरएसआई है, करीब करीब 30 के करीब इसने एक सपोर्ट लिया है, फिर अपसाइड गया है, फिर एक डाउन साइड के बाद मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा अपसाइड मूव आरएसआई भी यहाँ पे इंडिकेशंस दे रहा है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि ये जो जोन है, ये जोन यहाँ पे कंसोलिडेशन का है। काफी लोग पूछते हैं कि जीरा में क्या अपसाइड मूव मिलेगा? तो यहाँ पे फार्मर्स बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, वो यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हैं स्टॉक्स को, और थोड़ी भी अपसाइड आने पे वो स्टॉक्स को रिलीज करते हैं। और रही बात एक्सपोर्ट डिमांड की, उसकी वजह भी है यहाँ पे कि अफगानिस्तान में भी इस बार थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई साइड स्ट्रांग हुआ है। टर्की सीरिया में भी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनका सप्लाई साइड स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी जो अपसाइड रहेगा वो 26 हजार के करीब यहाँ पे रुक जाएगा। तो अगर आपको बाइंग करनी है तो 700 रुपए तक के लिए आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आपको 25 हजार का लगा के चलना होगा। जब तक 26 हजार से ऊपर की क्लोजिंग नहीं है तब तक मुश्किल है यहाँ पे। एक बड़े मुश्किल में कमोडिटी है, ये वीकली पे आप चार्ट देख रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी। टर्मरिक में यहाँ पे काफी डिलीवरीज इस महीने यहाँ पे निकली हैं। तो एक सेलिंग प्रेशर जो है, बहुत बड़ा रीजन था कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन मैं कहूंगी कि इसमें स्पेकुलेटिव ट्रेड से मैं इनकार नहीं करती हूँ। यहाँ पे इतनी भी मंदी नहीं थी टर्मरिक में जितना हम लोगों ने कल एक 6% का सर्किट लगता हुआ देखा था। आज के दिन थोड़ी रिकवरी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बार बार इसने 12 हजार से एक अपसाइड मूव लिया है, जो कि मैं पहले 15 हजार बोलती थी, अगर आपको याद होगा। तो मैंने एक बार कहा भी था कि अगर 15 हजार टूटता है तो सीधा आपको ये 13,500 दिखाएगा। लेकिन इससे भी नीचे ये कमोडिटी आई है। तो अब मुझे लग रहा है कि जो 12 हजार का लेवल तो नहीं कहेंगे, लेकिन 12,200 के करीब यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, वो कमोडिटी को दिखता हुआ मिल रहा है। और यहाँ से लग रहा है कि अगर अपसाइड आता भी है तो ये लेवल जो है 13,500 का, मैं ये पुराने जो मेरे ये थे, क्योंकि यहाँ पे ये इसने ब्रीच नहीं करा, ये सपोर्ट लेके चलेंगे, तभी मैंने ये सपोर्ट लगाया था, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि अगर ये 15 हजार तोड़ता है तो दोबारा ये सीधे 12 हजार का लेवल देखेगा। तो वो लेवल आ चुका है यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बोला था। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यहाँ पे एक सिग्नल के लिए यहाँ पे रखेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा, अगर कोई भी रिकवरी आती है तो ज्यादा नहीं, ये 13,800 के करीब आके ये रिकवरी रुक जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और टर्मरिक में बहुत ज्यादा अभी तेजी नहीं है। इसका एक रीजन भी है कि हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट भी हुआ है टर्मरिक, और बांग्लादेश से यहाँ पे सप्लाई साइड जो है वो यहाँ पे हैम्पर हुई है। जब आप यहाँ पे वीकली में से हटके यहाँ पे डेली में डेटा देखेंगे तो आपको ये फॉल बहुत डीप दिखेगा।
और साथ में आपको यहाँ पे दिखेगा कि आराम से 14,000 के करीब ये रेजिस्टेंस को फेस कर सकता है। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे धनिया है। धनिया में मैंने आपको कहा था कि धीरे-धीरे अब ये कमोडिटी थोड़ा-सा बाइंग की तरफ जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल इसने लिया था करीब-करीब 6700 से। 7200 का मैंने कहा था कि 70 इससे ऊपर अगर ट्रेड होता है 6974 से, तो 7200 के करीब यहाँ पे एक कमोडिटी रेजिस्टेंस को फेस करेगी। तो अभी भी अगर आप बाइंग टारगेट यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, तो आपको छोटे-छोटे टारगेट्स यहाँ पे रखने होंगे। 71 200 का आप ये टारगेट लेके करीब-करीब यहाँ पे चल सकते हैं। और उसके बाद हो सकता है कि इसमें एक हॉल्ट आता हुआ हम देखें। फिर हमारी कमोडिटी है यहाँ पे ग्वार सीड। ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि एक बार 5400 के करीब जाके प्राइस का अपसाइड जो है वो रुक सकता है और धीरे-धीरे प्राइसेस यहाँ पे बढ़ेंगे। तो इंट्राडे में बाइंग अगर आप कर रहे हैं, तो इंट्राडे बाइंग करिए। अभी एक करेक्शन है, करेक्शन करीब-करीब आता है मेरे ख्याल से 5280 के करीब, तो फिर से यहाँ पे बाइंग करें लोअर लेवल पे और 5400 का यहाँ पे टारगेट रखें। ग्वारगम में भी आपको जो तेज़ी सुबह में आई थी, वो तेज़ी यहाँ पे टिक नहीं रही है, तो ये बार-बार इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं करनी है। अगर आपको प्राइसेज़ नीचे की तरफ 10,000 अभी एक सेलिंग प्रेशर रहेगा जो आपको 10,350 के करीब फिर से ले जाएगा और अपसाइड जो है कहीं न कहीं कैप्ड है 10,800 के करीब। तो इसको ध्यान में रख के ही यहाँ पे आप रेंज में ट्रेड करें। तो फिलहाल इंट्राडे में मुझे एक प्रेशर दिख रहा है। अब आना चाहूँगी आज की स्पेशल कमोडिटी यहाँ पे कोकोड है। लगातार इसने एक रेंज में अगर मैं इसे वीकली कर दूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बढ़िया इसने चार्ट बनाया है और इसमें मैं बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं कर पाई समय से, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैंने एक बार बोला था कि कुक्कुड़ में बहुत तेज़ी यहाँ पे आएगी, लेकिन मैं डिटेल्स वहाँ पे नहीं दे पाई थी और इसका रीज़न है कि इस बार सोइंग जो है कॉटन का इस बार 9% कम हुआ है। जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है अनफॉर्च्यूनेटली बारिश की वज़ह से उसे नुकसान की यहाँ पे संभावना दिख रही है और साथ में अगर देखा जाए तो यूएस कॉटन में एक रिकवरी यहाँ से आई है और ये आप देख सकते हैं कि करीब-करीब यहाँ से एक अपसाइड इसने लिया और यहाँ पे ये तो 15 मिनट्स का है, तो 15 मिनट्स को हटाते हैं और यहाँ से एक रिकवरी लेते हुए ये कमोडिटी जो है 71 सेंट से ऊपर आई थी। तो अभी भी लग रहा है कि आइस में यहाँ पे थोड़ा-सा जो अपसाइड है, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन साथ में मैं आगाह करना चाहूँगी, हमारा जो भी पॉजिटिव ट्रिगर्स है, वो यहाँ पे लोकल है। ये इंटरनेशनल नहीं है, ये हमारा अपना डोमेस्टिक फंडामेंटल्स है क्योंकि हमारा क्रॉप का नुकसान हुआ है। इस बार यहाँ पे बुआई कम हो रही है जिसकी वजह से प्राइसेज़ ऊपर की तरफ है। इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई साइड अभी स्मूथ है और मुझे लग रहा है कि 72-75 सेंट्स के करीब अगर देखा जाए, तो 72-75 सेंट्स के करीब आपको जो आइस कॉटन है, ये एक बार रुक जाएगा, यहाँ पे अपसाइड जो है वो रुक जाएगा और उसके बाद हमारे यहाँ की भी जो मतलब तेज़ी है वो थमती नज़र आएगी। तो कॉटन ऑयल सीड केक में मुझे लग रहा है कि अगर आप अपसाइड हैं भी, तो 3400 से 3450 के करीब आप यहाँ पे रुक सकते हैं और अगर आपको नीचे की तरफ बाइंग मिल रही है, थोड़ा करेक्शन मिलता है 3200 के करीब, तो वो आपकी वो वैल्यू बाइंग हो सकती है। तो कॉटन में, कपास में, कॉटन ऑयल सीड केक में ये यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। ग्वार सीड में आज के लिए मुझे करेक्शन लग रहा है। मुझे लग रहा है कि धनिया में बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है और साथ में मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में एक बार हम 13,200-300 तक का लेवल्स देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसे समराइज़ करना चाहूँगी और आपसे यहाँ पे मैं अ, परमिशन चाहूँगी और मैं अगले हफ्ते फिर एक बार आपको एग्री पे अपडेट दूँगी। थैंक यू।